क्लास 10th आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। आज हम लोग का पहला क्लास होगा और आज से ही क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए। और त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फॉर्मूला दिया गया है, आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए और फ्रेश लिखिएगा, जिस तरह लिखा गया उस तरह। जो देखिए, त्रिकोणमिति 8.1, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ मैथ दिया गया है। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला ही आप लोग को क्या करेगा, मदद करेगा एक चैप्टर को बनाने में। उस चैप्टर को पूरे मैथ को बनाने में ये पूरा काम है, उसी का काम आएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। अगर आप 27 में दीजिए, 26 में दीजिए, चाहे इस बार एग्जाम दीजिए, इसमें इस 27 के बच्चा के लिए बैच है। किसके लिए? 27 के लिए है। अगर 26 वाला भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8.1 में एक क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। क्या है वो? बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ दिया हुआ है, देखिए उसमें आपको याद रखना चाहिए। पहला बात, उसको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देख लीजिए, बात ध्यान सुनिए। क्या हुआ? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, हाँ आधार, ठीक है। कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है। चलिए, इसमें मैथ दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण जो है क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो काम कीजिए आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक त्रिभुज बनाइए। क्या कीजिए? त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? ठीक है बाबू। देखिए, हाँ त्रिभुज बना दिए, इसका नामकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नामकरण कर दीजिए। ए बी सी, जिसका बी क्या है, समकोण है। क्या है? समकोण कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का होता है, सब पता है। चलिए, तो कह रहा है कि सर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर में दे देना बाबू, ठीक है। और कह रहा है सर बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना? बीसी है ना 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सर कर्ण ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, एक और बात बताते हैं तुमको, सुनो। साइन थीटा सोल्यूशन करें। त्रिभुज में जो ई है ना, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को इंग्लिश में एच कहते हैं, ठीक है। और कर्ण को क्या कहते हैं? पेंडिकुलर। क्या कहते हैं? पेंडिकुलर। तो पेंडिकुलर का मतलब इंग्लिश में क्या इसे कहते हैं। और नीचे जो है बेस है, इसका आधार जो तुम कह रहे हो, उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बी से बेस, इसे याद रखिएगा एकदम, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग पहले बनाते हैं। अगर तुम लोग, चलिए शॉर्ट कर बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। दिया है, लिखना है, दिया है कि ए बी बराबर कितना मीटर? 24 सेंटीमीटर, तथा बीसी बराबर कितना मीटर? 7 सेंटीमीटर। 7 से, अच्छा ठीक से लिखो भाई, 7 सेंटीमीटर। एसी हमको क्या करना है? एसी ज्ञात करना है ना। देखिए, लंब दिया है, आधार दिया है कि नहीं? लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है। क्या कर रहा है? कर्ण पूछ रहा है। देखिए, इसमें लिखना ज्ञात करना है, जिसमें जिसका लिखना है, इसे जिसका बी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ना समकोण है, तो क्या करना है? समकोण त्रिभुज ए बी
सी में। ठीक है बाबू, देखिए जब समकोण त्रिभुज एबीसी में को चलना है ना, तो बताइए समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। तो क्या कीजिए कि कर्ण पूछ रहा है ना, यानी एसी पूछ रहा है। देखिए अगर एसी पूछ रहा है तो एसी देंगे, ठीक है। तो एसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर बीसी बीसी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। क्या करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, रूट अंडर ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर ना, बीसी स्क्वायर ना बुआ। अब बताइए ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, अच्छा इसका भी स्क्वायर होगा क्या, चलिए कर देते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर, अच्छा रूट हटा दो, ये हटा दो, कहे क्योंकि उसमें तुम क्या चढ़ा दियो, रूट चढ़ा दियो, नहीं तो इसका काम नहीं रहेगा। चलिए इतने बताइए, जब ए सी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी का मान कितना भाई 24 सेंटीमीटर। देखिए रूट अंडर ए बी का मान कितना है 24, अच्छा अब प्लस एच स्क्वायर कर देते हैं कि नहीं, आप फिर बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर। अच्छा बताइए कि सर एसी बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, गुना करना तो आता है हम लोग को, चलिए कर लेते हैं। 576 होता है तो मारेंगे बस। देखिए 24 में 24 गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 गुना 8 1 9, 4 दूना 2 चौका 8, 2 दूना 4 होगा, 6 9 17 7 में 4 5 कितना हो गया 576। बोले थे ना, कितना आता है बाबू 576, ऐसे लिखते 576 प्लस 7 49। ठीक है वो, देखिए ध्यान से, इतना समझ आ रहा है। अब आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, एसी बराबर 6 से 25 होगा। देखिए 9 6 15 55 में 1 7 4 11 11 1 12 के हासिल 5 1 6, इतना समझ आया। और 6 से 25 किसका वर्ग, 25 का, किसका 25 का, एसी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 25। ठीक है बाबू, 6 से आ गया। अब देखिए ये तो मैथ बन चुका है, लेकिन कह रहा है इसमें कंडीशन है सुनो, एक कंडीशन दिया हुआ है कि साइन ए कॉस ए, ठीक है वो, एक में, दो में कह रहा है, यहां बनाते हैं ना, कह रहा है कि साइन सी सी कॉस सी। ठीक है, ये दोनों को निकालना है, पहले जान लीजिए, पहले इसको बनाएंगे फिर उसको बनाएंगे, चाहे आप जिसको मर्जी उसको बनाइए। अब बताइए आप, साइन सी कह रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे। अच्छा लंब को एच लिखते हैं और कर्ण को पी लिखते हैं, यानी लंब बटा कर्ण बोले तो एच बाई पी कर सकते हैं शॉर्टकट में, ना तो कर्ण बटा तो लंबी तो लिख ही सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। सुनो ध्यान से बोलो, देखिए cos थीटा बराबर पूछ रहा है, तो cos ए का मान, तो cos ये ना है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, अरे बी, कर्ण कितना है पी। समझ आया, अभी समझ नहीं आया, अभी देखिए क्या समझ आएगा, अभी तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तुम लोग हो जाएगा, देखिए ध्यान से। कंफ्यूज कैसे होगा, देखिए कह रहा है कि सर साइन ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, तो देखिए ए जब पूछेगा तो ई जो है ना वो न्यून कोण हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा ये न्यून कोण, तो न्यून अब एक कोण बन गया, कौन बन गया, कोण ए बन गया। तो देखिए याद रखिएगा आप लोग बाबू कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। देखिए बहुत ध्यान से, अभी इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
आई भुजा, आधार आई हो जाएगा कर्ण। लेकिन एक बात याद रखिए, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि कह रहा है सर को साइन ए, तो लंब हो गया है, लंबी हो गया, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है? 7 है कि नहीं है? अरे लंब है ना है जी 7, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना आया है? 25 आया है, यहाँ कर्ण 25 है ना ऐसी, तो 25 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। फिर देखो ध्यान से, कह रहा है कि cos ए, तो cos ए ही पूछ रहा है, तो ए इहे पर आएगा, ये कौन इहे बनेगा, कौन बनेगा? तो ये लंब बन गया। क्या बन गया? ये लंब बन गया। लंब कह रहा है cos ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है? 24 है ना, क्योंकि लंब ही है तो अब आधार ही बन गया, तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 बटा 25। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या है, अब कह रहा है कि सर साइन सी, साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना, तो पी बाई एच, एच बाई पी, एच बाई, अभी ना तो साइन की मान निकाले हो जी, और उसका तो है बी बाई एच, बी बाई बी बटा एच, बी बटा पी होगा, एच नहीं होगा, बी बटा पी होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए अब सी पूछ रहा है, तो सी जब पूछेगा तो एक बात याद रखिएगा हुआ कि जो है ना अवनियम कौन कौन बन जाएगा? ई बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ कहां ध्यान है, कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या बनता है? ई वाला भुजा क्या बनेगा? लंब बनेगा। क्या बनेगा? माने जो लंब था वह लंब है, कर्ण जो था वह कर्ण, आधार जो है वह आधार है। देखिए लंब कितना है बाबू? 24, कर्ण कितना है? 25 है ना। अच्छा, आधार कितना है? 7, और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, आप देख लीजिए आंसर सेम होगा। देखिए साइन ए का मान 7/25 है। ठीक है, और कॉस ए का मान 24/25 है। ठीक है, फिर देखिए साइन सी का मान 24/25 है, और कॉस सी का मान 7/25 है। आंसर से उतार कहाँ घटा है? नहीं जूटा है। अरे प्लस, सुन एक और बात, मजे की बात क्या याद रखना, जब भी तुमसे कर्ण पूछे, क्या पूछे? कर्ण पूछे तो क्या कर देना? प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस कर देना। और कर्ण के अलावा, अगर कर्ण के अलावा लंब पूछे, आधार पूछे, तो क्या कर देना? चुपचाप माइनस कर देना। ये सब आसान ट्रिक है, ये सब टेक्निक है, मन में छाप लो कि सर जब भी कर्ण पूछेगा तो जोड़ देंगे, भाई कुछ पूछेगा तो घटा देंगे। तो उतारना है क्या? उतार लीजिए। उसका मतलब बाद में देख लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से बुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है आकृति 8.3 में, 8.3 में tan p, क्या बाबू? tan p माइनस कॉट आर, आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू? मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 में दिया गया है, दिया किस तरह देख लीजिएगा एक बार। सही भाई लिखा जाए यार, सीधा 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 पढ़ा। चलिए देखिए, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए नामकरण कर दिया गया है पी क्यू आर। क्यू क्या है? समकोण है। ठीक है, चलिए तो अब बताइए, अच्छा क्यूपी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना? 12 सेंटीमीटर। अब पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, चलिए क्या ज्ञात करना है इसमें? क्यू आर ज्ञात करना है। चलिएगा देखिएगा ध्यान से,
इसको भी इतना लाना है और इसके बाद में हम लोग करेंगे, पहले उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऐसे मिटा देगा, रह दो। लिखना है छोटा सा, यहाँ पे लिखना आप लोग हल, ठीक है। हल लिखिएगा। हम बताए थे कि इस बबू जब टेन थी पूछेगा ना, क्या पूछता है ये, कर्ण पूछेगा, कर्ण पूछेगा तो प्लस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। बाकी कुछ पूछते क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या पूछ रहा है, क्यू आर बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से, क्या है बाबू, पी क्यू, क्या बाबू, पी क्यू चाहे पी आर लिखो, क्या लिखो पहले, पी आर स्क्वायर रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्या बाबू, पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। वो माइनस देखिए बताते हैं, अभी क्या बोले हैं कि कुछ अगर टेन थीटा पूछे, असोटर करें, अगर कर्ण पूछे तो प्लस में, लंब पूछे चाहे आधार पूछे, क्या करना है, माइनस करना है। आधार पूछ रहा है, देखो टेक्निक इस्तेमाल करो, शॉर्टकट में फटाफट बना के चलो। अगर नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, वो बता देंगे, है कि नहीं। मैंने थोड़ा देखिए, अगर आपको इतना नॉलेज हो गया ना, खटाखट मत बन जाएगा। क्या देखो अब इसमें क्या सोचना है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछना है, फटाफट बन, टाइम बिना गंवाए, बिना सोचा, है कि नहीं। अब बताइए, हमको पता है कि बेस पूछ रहा है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो क्या निकालना है हमको, बेस निकालना है, तो दे दीजिए। तो क्यू आर बराबर पी आर के मान कितना है, 13 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हुआ माइनस 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको देना जरूरत नहीं था, लेकिन रुक जाओ ध्यान से, चाहो तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए, क्यू आर बराबर रूट अंडर 13 का रूट कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 हुआ 169 ना, 169, 169 माइनस 12 हुआ 144, सबको पता है। चलिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं ना है, बराबर। अब घटा लीजिए, कितना आएगा, देखिए 14 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 5 14 5 है, 5 बचेगा, ये कितना बचा है, 5 बचा नहीं, नहीं 15 नहीं, 25 घटना चाहिए, 25 होगा, देखो ध्यान से, 100, ठीक है। देखिए कितना होगा, 5 2 कितना होगा, 25 होगा ना, कर दीजिए 25, कितना होगा, 25 होगा। अब बताइए जब 25 होगा तब 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो क्यू आर बराबर कितना, 5 लिख सकते हो तुम, है, होगा ना भाई। इतना समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखिए यहाँ पे कितना लिख दे हम, 5। अब देखिए ध्यान से, सोचने वाली बात क्या है कि कह रहा है सर tan p कॉट r, तो हमको tan p और कॉट r का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से, माइनस में है ना, tan p माइनस कॉट r। एक बार देख बताइए हमको, tan p tan p tan p tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर, लंब बटा आधार, लंब बटा, देखिए लंब बटा आधार, क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार माइनस कोट थीटा आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा, देखो
टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है बुआ, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। देखिए ध्यान से, अब लॉम्ब बटा क्या है, सुनो, अब क्या करे, टेन पी, पी कह रहा ना, तो पी जब हमको कहेगा तो हम पी के पास क्या करेंगे, कोण बना देंगे। तो कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या बनता है बाबू? लंब बनता है। क्या बनता है? लंब बनता है। कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या बनता है? लंब बनता है। तो लंब हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। आधार क्या हो गया? ये 12 हो गया। अकर्ण तो वही है, तो लंब बटा आधार है ना बाबू। तो देखिए लंब कितना है हमारा? 5, 5 है कि नहीं है? तो 5 है। आधार कितना है? 12। चलिएगा देखिए ध्यान से, माइनस कह रहा है कि कोट आर, क्या कर रहा हूं? कोट आर। तो कोट आर जब पूछ रहा है तो कोट आर, आर के ठीक आर अब कोण बन गया, न्यून कोण। तो कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या बनता है? लंब बनता है। अभी पढ़ा है जस्ट। बताइए लंब क्या है मेरा? 12। तो कह रहे कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार में आधार बटा लंब है ना बाबू। आधार मेरा क्या है? आधार ये ना है भाई। अब देखिए लंब ये बन गया तो आधार ही बन गया। वो तो कर नहीं है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, कर्ण अपना जगह से कभी नहीं हटता है। लंब चेंज हो जाएगा, आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण क्या है? अटल है। क्या है? अटल है। क्या है कि एक बार महाभारत की बात है, जब बेचारा कर्ण, दुर्योधन, दुर्योधन तो दुर्योधन, अरे महाभारत देखो ना, दुर्योधन जो था उनको एक सभा में उनको सम्मानित किया था, मित्र करके बुलाया था, अपना मित्र बनाया था। तो उसी का लाज रखते हुए कर्ण क्या किया? मृत्यु को पसंद कर लिया, लेकिन अपना पार्टी चेंज नहीं किया। मतलब कर्ण को पहले से पता था बाबू कि हमारा मृत्यु तय है, हमारा पराजय तय है, लेकिन हम साथ किसको देंगे? अपना मित्र को देंगे। यानी वो अपनी जगह से नहीं हटा। ठीक उसी प्रकार ये कर्ण नहीं हटेगा, बाकी सब चेंज होगा। ठीक है बाबू। देखिए तो आधार क्या है मेरा? 5 है, और लंब कितना है? 12। अब बाटा पक्के जोड़, देखिए 12 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। देखिए 12 से भाग देंगे 12 में, कई मरतबे? एक मरतबे कटेगा। और एक में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5। सेम चीज 5। तो बताइए 5 प्लस में 5 माइनस में, तो 5 5 घटे तो कितना होगा? 0 बटा। अब आप बताइए कि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं या गुना करते, क्या प्राप्त होता है? 0। आंसर छप लीजिए। अरे सब कुछ साफ सफाई सब चलना चाहिए इसमें, है कि नहीं? चलिए कह रहा है, सुन तीनों क्वेश्चन बाबू देखने ध्यान से। कह रहा है साइन ए, बुआ सुन ध्यान से, साइन ए क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए, ठीक है बुआ, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है बुआ। कह रहा है साइन ए 3/4, तो कॉस, कॉस ए और tan ए का मान परकलित कीजिए, मान परकलित कीजिए, परिकलित। ठीक है, उधर तक हम नहीं पहुंच पा रहे ना। चलिए क्या करना है अब, इसको, इसका कोई काम नहीं रहा, आप हटा दीजिए। बाबू कह रहा है साइन ए बटा 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परकलित कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू कि समकोण त्रिभुज बनाना है। नामकरण कर, अच्छा नामकरण कर देगा, हाँ कर ही सकते हो, कर ही दो भाई। ठीक है,
ठीक है। अच्छा शायद इसमें उल्टा भी फिगर बनता है कभी कभी, उसके लिए टेंशन मत ले, फिगर उल्टा बन जाता है तो कोई बात नहीं, मैं तो अकेले का बनता है फिगर, उल्टा कर से सीधा करूँ। कह रहा है देखो ध्यान से, साइन ए पूछ रहा है ना बाबू, साइन जब ए पूछ रहा है तो हमारे बात मानो, तुम फिगरे उल्टा बना दो, क्या कर दो, फिगरे उल्टा बना दो, ए यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया है। देखिए अभी इसलिए क्यों किया है, उस तरह भी बन जाता, लेकिन क्या है इस तरह करने से एक बात है कि बाबू तुम इस मैथ को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, अगर उस तरह कर दोगे तो टाइम लगेगा बस समझने में, इसलिए जो भी आसान हो तो उस तरह बनाइए। देखिए कह रहा है साइन ए, तो साइन ए, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा ये है, कर्ण ये है, लंब बटा कर्ण होता है ना बाबू, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है बाबू 3 है, कर्ण कितना है 4 है, ये भी पूछ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, तो ये भी पूछ रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ लिखो AC स्क्वायर, AC बराबर क्या होता है, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ज्यादा लबड़ती नहीं, चुपचाप शॉर्टकट बनाइए। अच्छा तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माना कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, चाहे साइन, ऐसे लिखो, दिया गया है, सुनो ऐसे लिखना, दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि क्या कर दो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण 3/4 दिया गया है ना, दिया गया है, तो जिसमें 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 बी क्या है, जिसमें बी समकोण है, बी समकोण है, सुनिए तो दिया गया है तो कहेगा अब पाइथागोरस परिमेय से, किससे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, देखिए कोई देखे, तुम जितना मैथ दूगो बनाए हो ना, ये चीज लिख देना, नहीं तो कभी कभी गलती कर ही देता है भाई, लिख देना ठीक है, बीच में जहां लिखे हो ना, जैसे कि यहाँ पे लिख देना, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम लोग, तो कह रहे सर ए बी पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर साइन लंब बटा कर्ण, तो हम लोग लंब बटा कर्ण कर ले चाहे कर्ण बटा लंब कर ले, चलो हम सी ए चाहे ए सी लिख देते पहले, ए सी माइनस बी सी, है ना बाबू, चलिए ए बी बराबर ए सी का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं ना, है ठीक है, अब बी सी का मान कितना है 3 है भाई, अरे बी सी का मान 3 नहीं दिया है जी, ए सी ना पूछ रहा है, 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब बताइए, अब ए बी बराबर बाबू देखिए 4 चौका 16 माइनस 3 9, ठीक है, कह रहा है कि सर ए बी बराबर, एक बार देखिए ध्यान से, कि 7 9 से 7 जगह तक कितना बचेगा, रूट अंडर 7, 7 का कोई वर्ग होता है क्या, नहीं होता है, कितना होता है, तो 49, अच्छा 7 किसी का वर्ग है, भैया नहीं है, एकर वर्ग 49 है, लेकिन इस किसी का वर्ग है नहीं है, तो इतना ही रह जाएगा, इसका मतलब इसका मान कितना है 7, है कि नहीं, तो कह रहा है कि सर cos ए और tan ए का मान निकाल दीजिए, cos ए और tan ए का मान निकाल दीजिए, तो बताइए अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए, cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ये बात देखो सही से,
आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए ध्यान से कर लीजिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बताइए कोस ए पूछ रहा है ना, कोस ए पूछ रहा है, तो अब बताओ जब ए हमसे पूछ रहा है तो न्यून कोण तो वही बन गया, ए वाला बना कि नहीं बना? ए जब पूछ रहा है तो ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, होगा ना? तो लंब वो हो जाएगा तो आधार कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अरे आधार 7 ना होगा जी, √7 और कर्ण तो 4 है। ठीक है, कह रहा है कि सर tan ए पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है? अच्छा और लिख देना बीच में, और tan क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए? लंब बटा आधार होता होगा। तो लंब लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आप हमको बताइए कि लंब बटा आधार होता है तो साइन, ये लंब हो गया 3, आधार कितना है? √7। अरे लंब आधार कितना है? हाँ ठीक है, आधार वही है, ठीक है आधार। चलिए देखिए आंसर हो गया साइन थीटा बराबर, आंसर क्या हो गया? देखिए ये हो गया साइन का मान, ये हो गया कॉस का मान। चलिए देखिए एक बार आंसर देख लीजिए गलत है या सही, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉस का मान हाँ ठीक है, tan का मान ठीक है। चलिए